चलिए, आप सबको इंसेंटिव में स्वागत करता हूँ। आज जो हम लोग बात करेंगे क्लास 10 और क्लास 10 का जो यह चैप्टर है एसिड बेस और सॉल्ट। इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आज जानेंगे कि मेरे पास पीएच है क्या, है ना। यानी आज का जो मेरे पास टॉपिक होगा वह है पीएच स्केल। तो पहले हेडिंग बना लो, उसके बाद आपसे बात करते हैं और सारी चीज़ को समझाते हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हमारे पास होंगे वो आराम से बनेगा और आप बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो बनाइए हेडिंग पीएच स्केल। चलिए, पीएच स्केल कहने का मतलब हमारे पास क्या होगा, एक स्केल होगा और यह स्केल कुछ ना कुछ चीज को बताएगा हमारे पास। तो यह स्केल जो हमारे पास बताएगी कि वह सबस्टांस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है ना। यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को जानने के लिए हम लोग यूज करेंगे आपका पीएच स्केल का। तो पीएच स्केल है क्या भाई? तो पीएच स्केल एक प्रकार का स्केल ही है जो हमें यह बताता है कि मेरे पास कौन सा सबस्टांस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। ये कैसे बताएगा, आपको करके दिखा रहे हैं सारी चीज को। उसके पहले आपको बता दूं कि हमारे पास साइंटिस्ट एसपीएल सोरेनसन, कौन होगा? एसपीएल सोरेनसन, है ना। तुम्हारे पास एसपीएल सोरेनसन 1909 में एक स्केल डेवलप किए और इसी स्केल का नाम क्या है? पीएच स्केल। चलिए, तो ये भी आपका जानना जरूरी था। आइए, तो हम चाहते हैं कि आपको पीएच स्केल पढ़ाने से पहले एक चीज आपको बता दूं, और बताना क्या है? आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर का हम लोग आयोनाइजेशन कैसे करेंगे। तो आइए करके दिखाते हैं। तो हम लोग इसके पहले करके दिखाया हुआ कि वाटर जब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग फ्लो करवाते हैं तो यह हल्का सा आयोनाइज होता है, बट थोड़ा सा। और जब वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, चलिए, तो जब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं तो यह बनता है H प्लस और OH माइनस, यही है ना। क्या बनेगा? H प्लस और OH माइनस। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। इसको कुछ कर मत हुआ, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब कहता क्या हुआ कि ये मेरे पास हाइड्रोजन आयन है या फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। हमारे पास जो सबस्टांस है, जो एलिमेंट्स हैं, वो करते क्या है? दो स्टेट में होता है। एक को बोलते हैं फ्री स्टेट, एक को बोलते हैं कंबाइन स्टेट। तो फ्री स्टेट कहने का मतलब क्या होता है कि वह किसी से रिएक्शन करता नहीं है, जितना भी कंपाउंड है सब फ्री स्टेट में है। और हमारे पास 6 ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो करते क्या है? फ्री स्टेट में रहता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन। ये जो हमारे पास 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो करते क्या हैं? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो करते क्या हैं? तो वो रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिव कैसे होते हैं आपको हम पिछले क्लास में करके देखा है, रिएक्टिविटी सीरीज से, है ना। तो चलिए, तो ये जो मेरे पास H प्लस है यह फ्री स्टेट में होता ही नहीं है। तो इसको फ्री स्टेट करने के लिए हम करते क्या है कि इस H प्लस को पुनः वाटर से रिएक्शन करवाते हैं। करवाइए, H प्लस को किससे करवाएंगे? वाटर से। तो क्या बन जाएगा? H3O प्लस। एक विद्यार्थी बोल रहे हैं सर H3O प्लस तो नाम हम लोग को पता है, बता के ले आए हैं। हमने किया भाई,
तो हाइड्रोनियम आयन। यस, ये क्या हमारे पास है? हाइड्रोनियम आयन। चलिए, ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन सेकेंड। अब करते क्या है बाबू? दोनों को हम इक्वेट करते हैं, है ना? तो H प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे, और H2O और H2O दोनों जुड़ जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 2H2O, यही ना? और इधर मेरे पास क्या बच जाएगा? OH माइनस, और ये मेरे पास क्या बच जाएगा? H3O प्लस, यही ना बचेगा। चलिए, तो ये मेरे पास वाटर 2 है, उस टाइप से मेरे पास उधर है। तो एक आपको 11th पढ़ाएंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना? तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है कि जो मेरे पास कोएफिशिएंट है वह पावर बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है मेरे पास? एक रिएक्शन कांस्टेंट होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। खैर, आपको 11th में बात करेंगे, अभी आप जानेंगे रिएक्शन कांस्टेंट के। तो जब के से निकालने के लिए जब जाएंगे तो ऊपर जो मेरे पास OH माइनस, ये हम डिनोट कर रहे हैं इस कंसंट्रेशन को, और एक आ जाएगा मेरे पास H3O प्लस, और इसको जब ले आएंगे तो H2O। चलिए, ये बात अगर आपको समझने में परेशानी हो रही हो तो एक बार फिर समझा देते हैं। ये हम पढ़ेंगे 11th में। कोई भी जब मेरे पास रिएक्शन होता है तो लॉ ऑफ मास एक्शन से होता क्या है कि इसको हम लोग कंसंट्रेशन कर लेते हैं, है ना? यानी कि ये जो मेरे पास इस टाइप का जो साइन है, इसको पहले प्लस में कर पाएंगे। ये जो मेरे पास साइन है उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। याद रखोगे बाबू। चलिए, यानी कि इस टाइप मेरे पास रिएक्शन आएगा तो उसको हम लोग कंसंट्रेशन निकालने के लिए करते क्या है? तो मेरे पास प्रोडक्ट के ऊपर आएगा, जो रिएक्टेंट के नीचे रहेगा। जब भी रहेगा तो मेरे पास कंसंट्रेशन के फॉर्म में रहेगा। ये जो मेरे पास कोएफिशिएंट है जाकर के पावर बन जाएगा। यही तरीका है। मेरे पास K आ गया, अब इसको हम इधर करते हैं, है ना? तो जब इसको इधर करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? KH2O, और उधर क्या हो जाएगा? OH माइनस, और क्या हो जाएगा? H3O प्लस, है ना? अब देखिए, K है, वाटर को बोलते हैं W, है ना? और इस OH तो मेरे पास ऐसे ही बचे रहेगा, और इसमें मेरे पास वाटर मेरे पास क्या होता है? न्यूट्रल होता है। आपको याद रखना है कि वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो यहां से वाटर निकाल लेंगे तो लगता है कि मेरे पास H प्लस बच जाएगा, है ना? और अब आप याद करोगे कि जो वाटर में होता है, दोनों का जो मेरे पास कंसंट्रेशन होता है वह कितना होता है मेरे पास? होगा तो 10 टू द पावर -7। चलिए, लिख दिया है। यानी वाटर में H प्लस और OH माइनस, जो दोनों का मेरे पास कंसंट्रेशन है वह होता है 10 टू द पावर -7। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है। क्यों होता है? मेरे पास वाटर क्या है? न्यूट्रल है ना? चलिए, तो ये मेरे पास KW हो गया, और ये मेरे पास 10 टू द पावर -7, और ये भी मेरे पास 10 टू द पावर -7। और हमको पता है प्रोडक्ट में मेरे पास जो पावर है वह ऐड हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -14। यानी आज से आपको जानना है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है? 10 टू द पावर -14। ये मेरे पास क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर आपसे बात किया जाए तो आप उनको बता सकते हैं कि मेरे पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10 टू द पावर -14 होता है, जिसमें H प्लस 10 टू द पावर -7 होता है, और OH माइनस में 10 टू द पावर -7 होता है। तो इतनी सारी बात हमारे पास थी। तो इसको आपको इसमें दो बात याद रखना है।
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10⁻⁻14 और H प्लस और OH माइनस दोनों जो इक्वल होता है किसमें, वाटर में। और इन दोनों की जो मेरे पास कंसंट्रेशन होती है वह 10⁻⁷ होती है। और कंसंट्रेशन क्या होता है आपको पता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या करता है, डिजोल्व करता है, उसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ऐसे वाटर जो मेरे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उसमें जो H प्लस और OH माइनस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर, इसीलिए उसे बोलते हैं न्यूट्रल। चलिए तो हम बताते हैं पीएच स्केल को। इसके सारा हम लेंगे पीएच स्केल में। तो पहले पीएच स्केल बता दूं, एक बात और बताना चाहेंगे, लॉगरिथम है ना, आइए उसको भी बता देंगे। उसके बाद फिर पीएच स्केल चलेंगे, फिर एक दो क्वेश्चन बनाएंगे और फिर उसको बाद सॉल्व पढ़ाएंगे। चलिए तो पहले दिखा दूं आपको, इसको आप थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं रह जाए। ऐसे हमको 11th में पढ़ना था तो हमने सोचा एक बार आपको दिखा दूं, शायद वहां पर जाने के बाद क्लियर हो जाएगा, है ना। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपके साथ हम हैं और हमेशा आपको हेल्प किया जाएगा हमारे YouTube चैनल इंसेंटिव पटना के माध्यम से। आप जुड़े रहे और हर तरह की परेशानी आपके साथ सोल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लॉगरिथम का। हल्का सा लॉगरिथम का कंसेप्ट देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं देना है। चलिए तो हम लोग मैथ में हम लोग पढ़ते हैं लॉग, उसे बोलते हैं लॉगरिथम। और जो मेरे पास लॉगरिथम होता है उसको मैथ से पढ़ा जाता है, बट यहाँ पर मेरे पास कभी कभी केमिस्ट्री में यूज होते हैं, इसलिए हम करेंगे क्या भाई, केमिस्ट्री में हल्का सा आपको दिखाते हैं। तो आइए लॉगरिथम का देखा जाए प्रॉपर्टीज कैसे कैसे है। तो ये मेरे पास लॉग है और लॉग जो हमेशा काम करता है 10 के पावर पर, यानी इसकी जो बेस होती है वह हमेशा 10 होती है ना। कितना होती है, 10। और लॉग 10 का जो मेरे पास वैल्यू होता है वह 1 होता है, ठीक है। लॉग 100 और लॉग 100 को आप ऐसे बोल सकते हो लॉग 10⁻²। इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वह 2 होती है ना। चलिए अगला जो हमारे पास है लॉग 1000, इसको जो हम लोग लिख सकते हैं लॉग 10⁻⁻3, इसकी वैल्यू 3 होती है। किसी के मन में बात चल रहा हो सर जिसका जितना पावर है उसका वैल्यू उतना ही होगा, हम लिखिए अगर 10 के पावर में जिस लॉग का जितना वैल्यू है उसकी जो वैल्यू उतना ही होती है। यानी कि अगर हम लिखना चाहें 10⁻10,000, यानी इसकी जो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 10⁻4, यानी इसका मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा। बोलेंगे सर ऐसा क्यों, हम लिख अब दिखाते हैं। मान लो भाई कि हमारे पास लॉग है 10 है और यह m × n है ना। तो जब पावर मल्टीप्लाई में रहता है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। जब पावर क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तो उसे क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करो तो करिए log 10 के पावर m प्लस log 10 के पावर m हो जाएगा। ये मेरे पास प्रॉपर्टीज है। अगर हमारे पास कहता है हमारे पास log 10 के पावर m × n, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लो। जब मल्टीप्लाई में है तो वह टूटता है ऐड में, और जब डिवाइड में हो तो वह टूटेगा सबट्रैक्शन में। यानी क्या हो जाएगा, log 10 के पावर m माइनस log 10 के पावर n, है ना। चलिए एक बात और सिखा दूं, क्या होता है भाई log 10 के पावर a, यानी log है 10 है उसके बाद a है। तो इस स्थिति में होता क्या है कि जो ऊपर वाला पावर है वह आगे चलाता है, जो ऊपर वाला पावर है कहां चलाएगा, आगे आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा मेरे पास a log 10,
यही ना। चलिए, तो जब मेरे पास a log 10 आ जाएगा तो मेरे पास log 10 का वैल्यू है कितना 1, यानी इसकी जो हम लोग वैल्यू रख लेंगे वो a into 1 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा a आ जाएगा। क्लियर। उसी टाइप से यहाँ पर जाकर के देखिएगा log 100 है, तो log 100 है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे भाई 2 बाहर चलाएगा और log 10 हो जाएगा, और log 10 का भी होता कितना है 2, इसलिए 2 हो जाएगा, है ना। तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ वहां बात करते हैं, इसलिए मेरे पास 3 बाहर चलाएगा तो log 10 बचेगा, log 10 को आप लिख सकते हैं। तो जिसके अगर 10 के फॉर्म में हो तो जितना पावर होता है log का वैल्यू हमारे पास उतना ही होता है। तो ये था हमारे पास log का कुछ कंसेप्ट। तो आप बोलोगे सर इसको log पढ़ना क्या जरूरी था, क्यों log पढ़ा रहे हैं, हमको तो पढ़ना था pH स्केल। हम लिखे हाँ, बट बुआ आपको ये जानना जरूरी है, और जो pH हमारे पास है यहीं से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो इन दोनों को समझा दिया और इसको हम लोग यूज करके बस pH को पढ़ेंगे, और pH को आप इतना ढंग से पढ़ेंगे कि आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं और आगे फ्यूचर में भी काम हो। ऐसा नहीं कि 10 पढ़ करके क्लास बंद कर देना है, उसके आगे भी पढ़ना हमको है। तो जानकारी इस टाइप से होना चाहिए ताकि आपको अपने क्लास के साथ साथ जो आगे हमारे पास आने वाला फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमने सब बात को आपके साथ क्लियर करते जा रहा हूँ कि अगर इससे समझ किसी बात आए तो आप उसको आराम से समझ सकते हैं और उसे सोल्व कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए pH स्केल में चलते हैं। और हमारे YouTube चैनल से बने रहें हमेशा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, इसको कभी भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करो pH स्केल को। चलिए pH स्केल फर्स्ट में बता दिया है कि हमारे पास साइंटिस्ट थे SPL सोरेनसन। नो किया क्या भाई, तो एक pH स्केल बनाया। तो pH स्केल बनाया किस टाइप से, आइए दिखाते हैं। तो ये एक प्रकार का स्केल बना और उसमें इन्होंने 1 से लेकर के 14 तक डिजिट को अरेंज किया, यानी कि 1 से लेकर के 14 तक का जो नंबर है उस पर उसको रख दिया। और रखने के बाद करना क्या होता है कि जब इस स्केल को किसी भी सॉल्यूशन में डिप्ट करते हैं, है ना, किसी वस्तु में क्या करना है उसको डिप्ट करना है। तो जब डिप्ट करेंगे तो उसका पैरामीटर बढ़ता है। अगर उसका मीटर 7 पे जाकर के रुक जाता है, कहाँ जाकर रुकता है 7 पे, तो अगर 7 पे रुक जाता है तो उसको आप बोल सकते हो वह जो मेरे पास जो सॉल्यूशन है वह आपका न्यूट्रल है। किसी किसी का हमारे पास होता क्या है कि 7 से कम आता है। तो जब 7 से कम कहने का मतलब कि 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, कुछ भी हो, यानी 7 से कम होना चाहिए। तो जब 7 से कम हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। और वैसा सॉल्यूशन जो इसका pH जो स्केल है वह क्या हो जाए 7 से ज़्यादा हो जाए। तो जब 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस। यानी हमारे पास pH करता क्या है, तो किसी भी सॉल्यूशन के एसिड, बेस और सॉल्ट इन तीनों को बताता है। तो एसिड क्या करता है 7 से कम आएगा, बेस क्या करेगा 7 से एबव जाएगा, और सॉल्ट क्या करेगा 7 पे रुका रहेगा। और जो सॉल्ट है उसी को हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास क्या है न्यूट्रल। क्लियर, यहाँ तक आपके था। अब इसके बाद आपको और आगे बढ़ाते हैं। तो पहले pH का बनाने वाला इंसान का नाम है SPL सोरेनसन, 1909 की बात है। तो इनका बनाने का मतलब ये था। बट अगर एक्चुअली बात करें pH के फार्मूला का तो कुछ इस टाइप से है ना। यानी मेरे पास pH है तो pH कहने का मतलब इसको आप बोल सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी pH अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको बताना है कि चचा वह pH जो है हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है ना। क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है उसी को बोलते हैं pH। तो pH
पीएच हाइड्रोजन आयन कहने का मतलब कि जो स्केल है वह हाइड्रोजन आयन को कहीं ना कहीं मेजर करेगा। हम लिखे यस, यानी पीएच स्केल का मतलब ही है वह H+ को कैच करेगा। किसमें कितना H+ है, जिसमें जितना H+ होगा उस टाइप से वह उसको मेजरमेंट करके देगा। तो मान लो भाई कि हमारे पास किसी का पीएच जो H+ हो गया वह 7 से ज़्यादा हो गया तो बेस हो गया, 7 से कम हो गया तो एसिड हो गया, और 7 पर रुक गया तो उसे क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, है ना। तो आइए कैसे पता करते हैं पीएच स्केल से कंसंट्रेशन को, तो सिखाते हैं। पहले जान जाए तो बात किए थे कि इस टाइप का साइन आप मैथमेटिक्स में पढ़ करके आए हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट ब्रैकेट, है ना। इसी को हिंदी में बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट। बट मेरे पास केमिस्ट्री कहता है कि ब्रैकेट नहीं है, एक कंसंट्रेशन है, यानी कि इसको आपको डिनोट किसको क्या समझना है, आपका कंसंट्रेशन। यानी कि अगर इसमें ऐसे करके H+ को रख दूं तो आप उसको नहीं पढ़ोगे बड़ी ब्रैकेट H+, है ना। पढ़ना क्या आपको होगा, क्या पढ़ोगे इसमें आप, तो आपको पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ H+, है ना। चलिए एक होता है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा। चलिए बात करते हैं। तो ये जो मेरे पास पीएच है यह होता क्या हुआ, तो प्रोडक्ट ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। पीएच क्या है, लॉगरिथमिक प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये बात समझ नहीं है, आइए करके दिखाते हैं। ये जो मेरे पास पीएच है ना, इसमें क्या होता है कि ये मेरे पास लॉग है ना, और ये जो मेरे पास क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट, सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी जो मेरे पास पीएच यही है, क्या बोलेंगे पीएच बउआ, पीएच इक्वल टू लॉग इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी मेरे पास पीएच होता है वह लॉग के प्रोडक्ट होता है किसका, तो रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन। कोई कहता है कि सर इसको थोड़ा एक और ढंग से बनाइए ना, हम लिखे बन जाएगा। कैसे बनेगा बाबू, तो मेरे पास पीएच रहेगा और यहाँ पे कर लेंगे माइनस लॉग और H+, है ना, यही ना है। चलिए यानी ये जो हमारे पास है क्या, ऊपर जब H+ ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमको पता है कि साइन अगर ऊपर नीचे हो तो वह साइन चेंज करके कर सकते हैं। यानी नीचे मेरे पास प्लस से ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ऊपर माइनस से जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे करना चाहे तो हो सकता है साइन को बदल करके, हो गया। यानी मेरे पास पीएच का फॉर्मूला ए भी होगा और ए भी होगा, है ना। तो बोलने के साथ एक चेक कर लिया जाए, हम लिख कर लो भाई। तो मान लो भाई कि हमारे पास सॉल्यूशन है और उसकी जो मेरे पास कंसंट्रेशन है 10⁻⁻7 है ना। H+ कितना हमारे पास है 10⁻⁻7। तो मेरे पास pH कितना हमारे पास है, तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन हमने लिया कितना 10⁻⁻7, रख लो भाई 10⁻⁻7 और -7 इधर चलाएगा, यानी -7 और फिर माइनस लॉग 10 और लॉग 10 का वैल्यू होता है कितना है 1, माइनस प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास 7 आ गया। यानी किसी भी सॉल्यूशन का अगर हाइड्रोजन मेरे पास कितना हो 7 हो माइनस में, तो उसके बाद मेरे पास क्या होगा pH 7 हो जाएगा। और जब pH 7 हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा न्यूट्रल। आइए पहले आप स्केल बना के दिखा दूं, उसके बाद फिर यहाँ से हम बात करेंगे। तो मेरे पास फार्मूला के तौर पर अगर चलते हो तो फार्मूला के तौर पर चलेंगे तो आपका यही मिलेगा।
है ना। क्या भाई, तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। फिर से बोल देते हैं, पीएच बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, आइए पहले दिखाते हैं, है ना, पीएच स्केल किस टाइप का होता है, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो मान लो भाई कि हमारे पास स्केल है, आपके बुक में और टाइप से बना हुआ रहता है, बट उस टाइप से हम नहीं बनाएंगे, आपको हम सिंपली बना करके दिखा देते हैं, है ना। आपके बुक में और डिजाइन का बना हुआ है, ये है अलग अलग कलर दिया हुआ है ना। तो खैर आप उसको देख लेंगे, ऐसे हम सिंपली बना करके दिखाते हैं। ये मेरे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और ये हमारे पास क्या है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 और 14 है, यही ना। यानी जो मेरे पास यहाँ पर जो भी सबस्टांस रहेगा वह न्यूट्रल होगा। यहाँ पर जो भी मेरे पास सबस्टांस है, मेरे पास क्या है, न्यूट्रल है। और जो इधर 7 से कम है वह हमारे पास क्या है, एसिड है। और जो 7 से ज्यादा है वो मेरे पास क्या है, बेस है। अगर इसको कंसंट्रेशन के पावर में लिखना चाहते हो तो लिख लो भाई, इसको बोलते हैं 10 टू द पावर 0, इसको बोलते हैं 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -13 और 10 टू द पावर -14। हो गया ना। उसी को हम लोग ऐसे करके लिख के लाए हैं। हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि मेरे पास एसिड कौन हो जाएगा और बेस कौन हो जाएगा। चलिए, तो एक हमने आपको लेकर के बना के दिखाते हैं, इधर से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलो भाई सिलेक्ट कर लो कोई एक एसिड को सिलेक्ट करते हैं और एक बेस को सिलेक्ट करते हैं। तो जो मेरे पास एसिड वाला लेते हैं, जो H+ जो मेरे पास कंसंट्रेशन है वह कितना है, 10 टू द पावर -4 ले लो, है ना। कितना लेंगे, 10 टू द पावर -4। चल लगा हुआ पीएच का फार्मूला, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, यही है ना। तो माइनस लॉग हो जाएगा और 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। इसको इधर ले आओगे तो वह -4 माइनस लॉग और बच जाएगा 10, और लॉग 10 का फिर हमारे पास होता है कितना है, 1, हमेशा याद रखना है। चलिए, तो -4 इंटू हो जाएगा -1, यानी कितना आ जाएगा मेरे पास 4, यानी इसका पीएच का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। और जब पीएच का मेरे पास वैल्यू 4 आ गया तो मेरे पास क्या है, एसिड है। कोई पूछेगा एसिड क्यों है, तो उनको बोलेंगे कि आपको, है ना, पता होना चाहिए कि जो मेरे पास 7 से कम होता है वह एसिड है, और 4 जो मेरे पास 7 से कम है, इसलिए मेरे पास क्या है, यह एसिड है। क्लियर। चलिए, एक आपको बेस का लेकर के दिखाते हैं। बेस का हम लोग बनाते हैं इधर से। ले लो भाई, जो मेरे पास H+ का मेरे पास वैल्यू है 10 टू द पावर -10 है, यही है ना। तो मेरे पास पीएच का मेरे पास फार्मूला कितना होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो माइनस लॉग हो जाएगा और 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। इसको इधर कर लेंगे तो -10 हो जाएगा, माइनस में log 10 हो जाएगा। log 10 का हमारे पास वैल्यू होता है 1, इसलिए -1 हो जाएगा, -+ हो जाएगा, यानी कि 10। ये जो मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के 14 तक ही। आप बोले सर -14 तक ही क्यों गया, हम लोग, क्या आपको पता होना चाहिए वो हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर -14 है, इसलिए मेरे पास वह स्टार्ट होगा 0 से हो जाएगा मेरे पास 14 तक, है ना। यानी कि आपको 1 से लेकर के 14 तक ही रहना है, और इतना ही मेरे पास सारा सॉल्यूशन चले जाते हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो। क्लियर। तो हमारे पास था पीएच स्केल वाला, और पीएच स्केल से हम लोग इस टाइप से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन दिया तो उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे दिया है तो उसे पता कर सकते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 8 है तो वह एसिड है, बेस सॉल्ट है, क्या है, तो आपको तुरंत टिक कर देना है कि मेरे पास क्या है, बेस है, क्योंकि मेरे पास उसकी जो पीएच का वैल्यू है वो 7 से ज्यादा है। ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आ गया, और इस टाइप से हम बना सकते हैं। तो मेरे पास था पीएच, और पीएच को निकालने का तरीका, और पीएच किस टाइप से आया, सारी बात हो गई। यहाँ से आपको देखना है कि मेरे पास पीएच का यूज क्या है
है ना। तो पीएच का हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज है, सबको हम करके दिखा रहे हैं, तो हम समझ लेते हैं, या विश्वास ऐसा है कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया हो तो हल्का सा पीछे बैक करके जाकर देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते हुए आगे ले आते हैं धीरे धीरे। हाँ, एक बात और बता देना है, चलिए उसको भी क्लियर ही कर दूं, ऐसे उसके बारे में बोल दिया, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं, शायद आपको आ जाए अच्छे से। यानी कि हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 7 और 10 टू द पावर माइनस 7, इसकी जो मेरे पास कंसंट्रेशन H प्लस, ये भी मेरे पास H प्लस और ये भी मेरे पास H प्लस। क्लियर? यदि ये मेरे पास इक्वल रहेगा तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा बाबू, न्यूट्रल होगा। चलिए इसमें क्या होता है कि यदि 7 से मेरे पास क्या हो, छोटा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हुआ बेस, और इससे मेरे पास ग्रेटर देन हो तो इसे हम बोलते हैं हुआ एसिड, है ना। यानी 7 से कम हो जाए, 7 से क्या हो जाए, कम हो जाए, एसिड है, और 7 से ज्यादा हो जाए, -7 से ज्यादा हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, तो कम है तो एसिड और ज्यादा है तो बेस। देख रहा हो, ये मेरे पास क्या है, जो मेरे पास H प्लस है, 7 से मेरे पास कम है, बेस है, और ये मेरे पास ज्यादा है, एसिड है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हमने बात कर दिया, और हम आगे बात करते हैं। तो इसका मेरे पास सोल्यूशन होगा, उसको रख सकते हैं, या सिंपली अगर निकालना चाहते हो एकदम आराम से तो उसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर इसको आपको समझने में तकलीफ है तो इसको आप 7 कर लो, इसको भी 7 कर लो और इसको भी 7 कर लो। अब साफ साफ पता चल रहा है कि मेरे पास पीएच कर लो इसको, है ना। अब बराबर है तो मेरे पास न्यूट्रल है, 7 से बड़ा है तो बेस है, 7 से कम होगा तो एसिड हो गया। यही है ना। तो इसी के पहले हम 10 की पावर में रखे थे, तो किसी को सुनने में और हल्का सा देखने में कंफ्यूज कर रहा था कि नहीं सर ऐसे बात तो खैर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी चलेंगे। ठीक है, तो आगे चलूं, चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं इसका यूजेज ऑफ पीएच स्केल, है ना। तो देखो पीएच का यूज क्या है। हम लोग पीएच का अपने लाइफ में हमेशा यूज करते हैं, क्योंकि सबस्टांस को कोई भी मेरे पास सॉल्यूशन है उसको हमें जानना पड़ता है कि एसिड बेस है सॉल्ट है। तो मेरे पास स्टोमिक है ना, और इस स्टोमिक में है क्या भाई, हमारे पास बहुत तरह का सबस्टांस है जो हमको इस बॉडी को रन करने में हेल्प करता है। और हमारे पास एक जो स्टोमिक है, हमारे पास एक एसिड है जिसका नाम है HCl, और यह होता का हमारे पास है पेट में, है ना। तो इस स्टोमिक में पास HCl होता है, यह करता क्या है, भोजन को डाइजेस्ट करता है, जो भी हम खाते हैं तो करता क्या है, डाइजेस्ट करता है। तो जब में डाइजेस्ट करता है तो कभी कभी हमारे पास होता क्या है कि इसकी मात्रा घट जाती है या बढ़ जाती है, कहाँ पर, स्टोमिक में। यानी जब HCl की मात्रा हमारे बॉडी में जो स्टोमिक में है वह बढ़ गया, तो बढ़ जाने से क्या होता है कि यह हमारे पास है वह जितने भी हमारे पास आंत हैं उसके दीवार पे जाकर के चिपकने लगता है, और चिपकने से क्या होता है, एक प्रकार का फोड़ा होने लगता है जिसको बोलते हैं जख्म लगा, उसी को बोलते हैं अल्सर। बायो पढ़े होंगे। तो होता क्या है कि जब हमारे पास पेट में एसिड का मात्रा बढ़ गया HCl का, तो करना क्या पड़ता है, उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। तो इसका पता कैसे करता है, पीएच स्केल से। और जब हमारे पास इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारे पास तरह तरह की बीमारी होने लगेगी, है ना। तो इसको न्यूट्रल करने का उपाय क्या करते हैं भाई, तो हम लोग इसमें यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे इसको हम आपको बता करके ले आए थे पिछले क्लास में। और मैं जो मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप किसी भी मेल में है ना मेडिकल स्टोर पर जाओगे और वहां बोलेंगे सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दीजिए, तो आपको आराम से मिल जाएगा, है ना। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास बेस है, और हमारे पेट में मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास एसिड है, और एसिड और बेस जब मिलता है तो मेरे पास क्या बनाता है, सॉल्ट।
यानी वह तुरंत बना देगा सॉल्ट और बना देगा वाटर। जिस सॉल्ट बनेगा तो हमारे पास जो पेट है वह क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और हम स्वस्थ हो जाएंगे, है ना। यानी पीएच से पता किया जा सकता है कि हमारे जो स्टोमक में उसकी एसिडिटी कितना है। ठीक है, चलिए अब सेकंड जो बताते हैं हम लोग सो मॉर्निंग में जब सुबह जागते हैं तो जागने के बाद क्या करते हैं कि ब्रश करते हैं। तो ब्रश करते क्यों है भाई, क्योंकि जो हम लोग शाम को खाना खाया तो उसके जो पार्टिकल होते हैं हमारे पास जो माउथ में है वह जमा हो जाता है, और कोई पार्टिकल जमा रहने का कारण क्या होता है कि वह धीरे धीरे एक एसिड बना लेता है। और जो मेरे पास टूथपेस्ट होता है वो मेरे पास क्या होता है, बेस होता है। तो मेरे पास पहले से माउथ में एसिड था, जब उसमें बेस यूज कर लिए तो एसिड बेस मिलेगा, सॉल्ट और वाटर बना देगा, जो कि मेरे पास दांत बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं नीम का दातुन यूज करो। नीम का दातुन में मेरे पास क्या होता है भाई, तो जो मेरे पास नीम होता है उसमें बेस की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऐसा टूथपेस्ट का यूज करेंगे तो उसमें काम करेगा, टूथपेस्ट में हमारे पास क्या होता है वह बेस ही होता है। क्लियर, चलिए तो अब आगे और बढ़ाते लेके चलते हैं। किसान खेती करता है तो अगर मिट्टी का मेरे पास एसिड का मात्रा ज़्यादा है तो उसमें बेस डालना पड़ता है, अगर बेस की मात्रा ज़्यादा है तो एसिड डालना पड़ता है। तो हमारे पास उस खेत की एसिड और बेसिक दोनों को पता करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, पीएच स्केल का। यानी पीएच स्केल से हम पता करते क्या है कि उस मिट्टी का एसिडिक या बेसिक मात्रा है कितना, उस हिसाब से हम लोग करते हैं क्या उसमें फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जिससे मेरे पास क्या होता है उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब चलिए वो हम लोग तालाब में आप देखते हैं जहाँ पर मछली पालन होता है। तो मछली पालन होता है तो मछली को रहने से क्या होता है कि उस तालाब में एसिड का मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए उसमें करते क्या है वो आपकी चूना मतलब क्या होता है, CaOH का हॉट मैच या फिर CaO को भी किसी को भी डाल सकते हो। तो होता क्या है मेरे पास तालाब है उसमें मछली रहता है तो एसिड का मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब एसिड का मात्रा बढ़ गया तो मेरे पास मछली क्या करने लगती है, मरने लगती है। तो उसे करना क्या पड़ता है, न्यूट्रल करना पड़ता है। तो न्यूट्रल करके क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं हम लोग डाल देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना को। और जब चूना को डालेंगे तो क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, मछली मारना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है ना। तो इस टाइप से हमारे पास लाइफ में क्या है, पीएच है। यानी पीएच स्केल का हम यूज करके उससे हम लोग करते क्या है, स्केल को उससे उसका पता कर लेते हैं है ना, एसिडिक है, बेसिक है, और उसके बाद उसके हम लोग उसका इलाज करते हैं या उसका हम लोग दवा का यूज करते हैं, और यूज करके हम लोग पता कर लेते हैं किस टाइप से हमारे पास उसमें है, और उसके उचित उपाय हम कर देते हैं, जिससे मेरे पास क्या हो जाता है, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। तो मेरे पास पीएच का जो मेरे पास यूज है वो इस टाइप से है। तो आज हम लोग आपको दिखाया लॉग का, हाइड्रोजन आने में दिखाया, कौन मेरे पास एसिड है कौन बेस है, और एसिड बेस को पैमाना दिखाया। ठीक है, अब अगले क्लास में आएंगे तो आपसे हम बात करेंगे सॉल्ट का। तब तक आप हमारे YouTube चैनल साइंटिफिक पटना से कनेक्ट रहें और पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी लगातार करते रहें। ठीक है, चलिए थैंक्स।